हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय मॉम लाइफ विथ होम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, इस चैनल पे मेरा ये दूसरा लॉन्ग फॉर्म वीडियो होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई। लेकिन मतलब कि मेरी शादी 18 साल की उम्र में ही क्यों हो गई। और मेरे उस टाइम पे बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मैंने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। क्या मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, या फिर ऐसी क्या थी मजबूरी जो मुझे इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी, या फिर मेरी इतनी जल्दी शादी क्यों हो गई। सब एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने सोचा उस चैनल पे तो मैं इस वीडियो को इस वीडियो पे बात नहीं कर पाई, लेकिन इस चैनल पर मैं इस वीडियो पे बात करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। और इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो आएगा वो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड आएगा कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही, इतनी जल्दी कैसे हो गई, और जो भी होगा मैं उस पर बात करूँगी। इस पर मैं ये बात करने वाली हूँ कि मेरी शादी 18 साल के एज में क्यों हो गई। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं चार भाई बहन हूँ, 3 बहन और 1 मेरा भाई। मैं सबसे बड़ी हूँ और उसके बाद मेरा भाई है जो कि जुड़वा है, 1 बहन और 1 भाई, दोनों जुड़वा हैं। और उसके बाद मेरी एक और छोटी बहन है। तो हम चार भाई बहन हो गए। चार आप लोग समझ सकते हो कि ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मेरे पापा जो थे वो चारों को बराबर प्यार करते हैं और चारों को इक्वली मतलब सब कुछ करना चाहते हैं। तो पापा मेरे कुछ टाइम से थोड़े बीमार रहने लगे, लगभग 3-4 साल से उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो फिर उन्हें डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता था। कभी कभार होता था कि कोई साथ में ही नहीं होता था, जैसे कि घर रिश्तेदार वगैरह होते हैं तो कोई साथ में चाहिए होता है पापा के जाने के लिए, आप लोग समझ सकते हो। तो पापा ने सोचा कि मेरी तो इंटर हो ही गई थी और बीए में मेरा एडमिशन हो चुका था। तो पापा ने बोला अब इसकी शादी करवा देते हैं, 18 साल हो ही गया है। तो एक घर में मतलब बड़ा बेटा टाइप आ जाएगा, दामाद होंगे तो बड़ा बेटा ही हुआ एक तरह से। तो एक घर में बड़ा दामाद आ जाएगा और मुझे भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। तो पापा ने ये सोच के मेरी शादी करवा दी 18 साल में। और कहते हैं कि किस्मत होता है किसी का कि जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट से होता है। तो सबका अपना अपना नसीब है और मेरे नसीब में शायद जल्दी शादी होना लिखा हुआ था, तो वही हुआ मेरे साथ। और मेरी 18 साल की उम्र में अरेंज मैरिज हुई थी गाइस, मेरी लव मैरिज बिल्कुल नहीं थी। और अरेंज मैरिज में भी हमने पहले कभी बात नहीं किया था, कभी कुछ नहीं था। तो ऐसे थोड़ा अरेंज मैरिज में हिचक तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी पापा अगर बोले ठीक है शादी करवाना है तो मैंने मना भी नहीं किया। मैंने बोला जैसा आप सही समझो। तो पापा ने मेरी अरेंज मैरिज करवाई। एक बहुत ही अच्छे मेरे हस्बैंड हैं, अब पहले भी अच्छे थे, अभी भी बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद तो शादी के बाद जो भी हुआ ससुराल में वो सब मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। और शादी के 2-2.5 महीने बाद मेरी सासू माँ भी गुजर गई थी, क्योंकि उनको भी बीमारी थी। मेरी सासू माँ ने भी अपने बेटे का शादी इसलिए करवाया था क्योंकि उनको बीमारी थी और उन्हें पता था कि मैं अब नहीं बचूंगी, तो मेरा एक छोटा बेटा बचा है तो मैं उसकी शादी करवा देता हूँ ताकि ये सेटल हो जाए। अब हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा बेटी सेटल हो जाए। तो मेरे हस्बैंड की भी कुछ ज़्यादा एज थी नहीं, उनकी भी शायद 28 साल या 27 साल हो रही है। तो उनकी माँ ने भी सोचा कि मैं अपने बेटे का शादी करवा दूँगा तो वो भी सेटल हो जाएगा। बस यही सोच के उनकी माँ ने भी शादी करवा दी और मेरे पापा को भी एक अच्छा लड़का मिल गया और तो उन्होंने भी हाँ कर दिया। तो बस यही में हमारी शादी हो गई और 18 साल में मेरी शादी हुई। और 19 लगने वाले थे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। और 19 के बाद मैं माँ बन गई, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो अनप्लान थी। तो इसके बारे में तो मैं प्रेगनेंसी के बारे में बात करूँगी तब बता दूँगी, लेकिन वो अनप्लान थी, मैं ये अभी बता देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद शादी के बाद सब सही चल रहा था। 1-1.5 महीने तक तो मेरी सासू माँ हमारे साथ रही, लेकिन 2-2.5 महीने के बाद वो चली गई। तो बहुत कुछ बदल गया था।
क्योंकि अब 2-3 महीने में ही आपकी सास गुजर जाएगी, तो आप समझ सकते हो थोड़ा तो अजीब सा हो जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके भी गई थी 1-1.5 महीनों के लिए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो शिफ्ट हो गए पूर्णिया, तो फिर हम लोग पूर्णिया में वापस से रहने लगे। तो कुल मिला के मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी 18 साल में शादी इसलिए हुई क्योंकि मेरे पापा थोड़े बीमार रहने लग गए थे और पापा को भी ज़रूरत थी एक अच्छे लड़के की, ताकि उनके साथ भी कोई रहे, उनको भी संभालने वाला कोई रहे। और मेरी भी 18 साल हो ही गई थी, तो फिर उन्होंने भी सोचा ये सबसे बड़ी है तो इसकी शादी भी करवा देते हैं। और इसके बाद पढ़ाई तो चलती ही रहेगी, पढ़ाई भी मेरी चल ही रही है। तो ये सोचकर मेरे पापा ने शादी करवा दी। और मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे हैं। और आप ही मैं कुछ क्लिप लगाऊंगी अपनी शादी की, तो वो आप लोग देखना। और कुछ फ़ोटोज़ भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं कैसी लग रही थी। ठीक है, तो मैं अपनी फ़ोटोज़ भी कुछ लगा दूंगी अपनी शादी वाली। ठीक है, आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, 18 साल में बहुत लोगों की शादी होती है। ये मैं कोई इकलौती नहीं हूँ जो मेरी शादी सिर्फ इतनी कम उम्र में हुई है। तो आप लोग इतना भी कोई वो मत करो कि इतनी कम उम्र में कैसे शादी हो गई, क्या ये वो नौ तेरह जो भी होता है उतना मत सवाल किया करो। ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है। कोई जल्दी शादी करना चाहता है, कोई लेट से शादी करना चाहता है। और किसी के पेरेंट्स करवा देते हैं, कोई अपने मन से करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने करवा दिया तो मैंने भी कर लिया। मेरा भी कोई नहीं था कि मुझे अभी मेरा ये था कि मुझे अभी 2-3 साल नहीं करना है। लेकिन फिर अगर पापा ने बोला कि अगर अच्छा मिल रहा है कर लो, तो फिर मैंने भी ऐसी कोई जिद नहीं की कि नहीं मुझे अभी नहीं करना है या फिर आप रुक जाओ। ठीक है, सो ये था मेरी शादी की कहानी। और आप लोग अगर मेरे इस कहानी को अच्छा लगा, मतलब मेरी शादी की इस कहानी अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ बताना कमेंट में कि आप लोगों में से किस किस की शादी इतनी जल्दी हुई 18 साल में। और उसके बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए, आप लोग कमेंट में बताना। मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आए वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। और क्या चेंजेस आए मैं क्या बताऊं। अब शादी के बाद एक लड़की की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है मेरे ख्याल से। क्योंकि शादी से पहले कुछ और होती है और वो शादी के बाद कुछ और ही हो जाती है। क्योंकि शादी से पहले एक लड़की के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं होती है जितनी शादी के बाद हो जाती है। सास ससुर को संभालना, ननद नंदोई को संभालना, जेठ जेठानी के साथ अच्छे से व्यवहार करना, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक लड़की के लिए शादी के बाद, कि कैसे बिहेव करती है, कैसे नहीं करती है, सभी के साथ अच्छे से रहना। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक लड़की के लिए। जो भी लड़की ये वीडियो को देख रही है वो इस बात से रिलेट कर पाती होगी, मेरी इस बात से रिलेट जरूर कर पाती होंगी। ठीक है, ठीक है, सो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। और यही थी मेरी शादी की कहानी, यही थी मेरी जल्दी शादी होने की कहानी। मेरी जल्दी शादी इसलिए हो गई थी। ठीक है, सो आप लोग अब कमेंट में ये मत पूछना कि आपकी शादी इतनी जल्दी कैसे हो गई और आप इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गए। ठीक है, सो चलो अब मैं प्रेगनेंसी की कहानी अगले वीडियो में बताऊंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँ और आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय।